दोस्तों, यह कहानी त्रेता युग की है, जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा हो रहे थे। गुरु दक्षिणा की बात चली। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु उनके बहुत जोर देने पर सूर्यदेव ने कहा, मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उन्हें कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान ने सोचा कि यदि हनुमान ही सभी राक्षसों का संहार कर देंगे तो उनके अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डाल दे। भगवान का आदेश पाकर माया उस ओर चल पड़ी जहां से हनुमान जी आ रहे थे। इधर जब हनुमान जी चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे, तब तक सूर्य अस्त हो चुके थे। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और सोचा कि रात में नदी पार नहीं करनी चाहिए। अतः उन्होंने गंगा के तट पर रात बिताने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का भाव उमड़ रहा था, जिससे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह ध्यानस्थ होकर विचारमग्न हो गए। माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वह डर गई, क्योंकि यदि सुबह हो जाती तो हनुमान जी अयोध्या पहुंचकर अपना कार्य आरंभ कर देते। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा और उन्होंने सोचा कि क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। यह सोचकर वह महर्षि भारद्वाज के आश्रम की ओर चल पड़े। माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे, जहां वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहां बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में महर्षि भारद्वाज ने बताया कि अगले दिन भगवान राम गंगा को पार कर पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया और वहीं संगम के तट पर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात के आवश्यक कार्यों को पूरा कर वह वहीं लेट गए। माया ने अवसर पाकर हनुमान जी को गहरी निद्रा में डाल दिया। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुंचे। उन्होंने सोते हुए हनुमान जी को देखा और वरदान दिया, इस सोए हुए हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने वाले को मेरी कृपा प्राप्त होगी। उसे किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, धोखा, षड्यंत्र आदि का भय नहीं होगा। उसके शत्रु स्वतः परास्त हो जाएंगे। प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि कोई प्राणी उनके सामने पांव फैलाकर सो रहा है, तो उन्होंने इसे अपमान समझकर हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने प्रातःकाल अपने शिष्य की यह दशा देखी तो गंगा को शाप दिया, तुम्हारा हृदय मैला है, जो तुमने अज्ञानवश एक सरल प्राणी को दंड दिया। अब तुम मृत शरीरों और गंदगी को ढोने वाली बन जाओगी। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब देवताओं ने सूर्यदेव की आराधना की। सूर्यदेव ने कहा, मेरी किरणों के स्पर्श से गंगा का जल पौंधा पवित्र होगा और उससे किए गए स्तवन पूजन को कई गुना फल मिलेगा। चतुर्मास बीतने पर हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में लगे। सीता की खोज करते हुए भगवान राम किष्किंधा पहुंचे और वहां हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। ये कहानी बताती है कि भगवान के कार्यों में समय और माया का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सदियों बाद जब भगवान राम के वरदान की कहानी फैलने लगी, तो भक्त इस पवित्र स्थान पर प्रार्थना करने के लिए एकत्र होने लगे। समय के साथ हनुमान जी के पवित्र शयन रूप का सम्मान करने के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में हनुमान जी की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई, जो शयन मुद्रा में थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन गाथाएं को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।